हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं BHU 2015 का ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी का सॉल्यूशन। ओके, तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है आई थिंक, क्योंकि 1 आवर से तो ज़्यादा ही होने वाली है, क्योंकि इसको वीडियो में जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 2 और 3 क्वेश्चन जो होंगे वो रिंग थ्योरी से रिलेटेड है एंड द रिमेनिंग ऑल क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द ग्रुप थ्योरी पोर्शन। ओके, तो वीडियो कुल मिला के अच्छा होने वाली है। आप लास्ट तक देखेंगे तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेहनत थोड़ा ज़्यादा पड़ने वाली है। जो गर्मी है वो बहुत अपने हाई हेड पोजीशन पे है, तो हो सकता है प्रॉब्लम भी हो, बट मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी आउटपुट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। यदि जो हम फ्रेंड्स हमसे नए जुड़े हैं तो उनको बता दूं फ्रेंड्स, हम लोग सॉल्यूशन सीरीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं BHU एंट्रेंस MSc एंट्रेंस मैथमेटिक्स के लिए। यदि आप हम इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, आपके पास पेपर नहीं है तो डोंट वरी, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं पेपर लेने के। अदरवाइज़ जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी स्क्रीन पे आते भी रहेंगे, और आप पेपर फिर भी आप लेना चाहते हैं तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप हमसे पेपर भी ले सकते हैं। ओके, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लेट Z डिनोट्स द सेट ऑफ इंटीजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन Z गिव्स ए ग्रुप। तो आपसे ये पूछा गया है कि आपको ये ऑपरेशंस, आप ऑप्शन देख रहे होगे, आपको 4 ऑपरेशंस दे रखे हैं, मतलब 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑपरेशन आपको ग्रुप दे रहा है और कौन सा नहीं दे रहा है। तो कोई एक ही देगा, क्योंकि BHU में सिंगल करेक्ट आता है, तो बहुत ध्यान रखना है, आपको सिंगल करेक्ट ही चूज करना है, क्योंकि IIT JEM का जो पैटर्न होता है वो BHU फॉलो नहीं करता। IIT JEM में डबल करेक्ट, ट्रिपल करेक्ट भी आ जाते हैं, बट यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आपको एक ऑप्शन ट्रू मिल गया देन आप छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सबसे पहले करते हैं। चलिए, तो इसके हम लगातार ऑप्शंस देखेंगे एंड देन आप सभी को पता है कि हम लोग ग्रुप कैसे बना सकते हैं। देखिए, ग्रुप के लिए हमें 4 प्रॉपर्टी की नीड पड़ती है, जो कि क्लोजर है, एसोसिएटिव है एंड आइडेंटिटी और इन्वर्स। ठीक है, तो ये चारों प्रॉपर्टी जो भी सेट फॉलो कर देता है तो वो ग्रुप भी फॉर्म कर देगा। यदि कम्यूटेटिव भी फॉलो कर देगा देन वो अबेलियन हो जाता है। ओके, तो आपने ये सब पढ़ रखा होगा आई थिंक। द फर्स्ट ऑपरेशन आपको जो दिया गया है ये स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपरेशन को, तो A स्टार B इज इक्वल टू AB। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप ऐसा नहीं करना कि यदि 4 ऑपरेशंस होते हैं जो कि क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, तो आप क्लोजर से स्टार्ट कर दे लोगों। देखिए, क्लोजर और एसोसिएटिव जो होता है वो 90% केसेस में वो फॉलो कर देते हैं, तो इसका मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इसके ऊपर। ओके, तो इसे आप चेक नहीं करेंगे, आप आइडेंटिटी से स्टार्ट करेंगे। तो आइडेंटिटी ऑपरेशन क्या होता है कि A स्टार E इज इक्वल टू A दे दी, मतलब कोई भी एलिमेंट है जिसपे आप आइडेंटिटी पे ऑपरेट कराएंगे तो वो एलिमेंट आ जाए। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को इस पर सेटिस्फाई कराते हैं। जो स्टार है तो वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली, तो ए ई इज इक्वल टू ए को आप इधर लाएंगे तो ए कॉमन लोगे तो E माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आप इम्प्लाइज डेट कर पाएंगे कि E इज इक्वल टू 1। हमें ए से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने ए को लिखा भी नहीं है। ओके, अदरवाइज आप फॉर नॉलेज ए इज इक्वल टू 0 लिखा जाएगा, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ से आइडेंटिटी चाहिए, आइडेंटिटी मिल गई है, देन वी मूव ऑन द अनदर स्टेप विच इज इनवर्स A स्टार B इज इक्वल टू E, क्योंकि आप A को इन्वर्स पे ऑपरेट कराते हैं तो E मिलता है, तो यही वो ऑपरेशन है, तो इसको कहते हैं इन्वर्स ऑपरेशन। ओके, तो इसको आप इससे सेटिस्फाइड कराइए, देन AB इज इक्वल टू E, E इज इक्वल टू 1, देन B इज इक्वल टू 1 अपॉन A। यदि आप आइडेंटिटी देखेंगे तो ये तो आ रही है साइड पे, बट आपको B और A क्या दे रखा है, Z में आने चाहिए। यदि आप A को Z से लोगे तो B आप क्या Z में बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये रेशनल बनता जा रहा है। तो ये जो ऑपरेशन है वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा बहुत से नंबर्स का। ओके, तो इसका मतलब यहाँ का इसका जो इन्वर्स है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, डेट मीन्स ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। देन वी मूव ऑन द अनदर ऑपरेशन विच इज ऑप्शन B। तो ए ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपका इन्वर्स फेल कर गया, तो ये ग्रुप नहीं बन सकता। तो ये आप समझ रहे हैं ना। तो आप यदि इसकी आप एसोसिएट क्लोजर से स्टार्टिंग करते चेक करने का, तो आपका टाइम वेस्ट होता, बिल्कुल होता, क्योंकि आपके 2 ऑपरेशन मैंने टाइम बचा लिया। तो ये आपको बहुत सोचना है BHU के पेपर में, क्योंकि वहाँ जो पैटर्न चलता है वो 1 मिनट में 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके लिए आपके पास कॉमन सेंस होना बहुत मस्ट है। आपके पास कॉमन सेंस नहीं है तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वहाँ जाके। ओके, द अनदर ऑपरेशन विच इज A ऑपरेशन B ऑप्शन जो आपको दे रखा है A ऑपरेशन B इज इक्वल टू A माइनस B। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या चेक करना चाहते हैं, आइडेंटिटी चेक करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया आइडेंटिटी चेक करिएगा। तो सब स्टार्टिंग देखिए, A माइनस E इज इक्वल टू ए से रिमूव हो गया, देन E इज इक्वल टू 0,
तो आइडेंटिटी आपकी आ गई, ये सही है। अब बात करते हैं इन्वर्स की, तो इन्वर्स फाइंड आउट करिए। तो a माइनस बी इज इक्वल टू ई विच इज़ 0। देखिए ये मैं अब डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक आपको करके दिखा दिया कैसे करते हैं। अब मैं डायरेक्टली ऑपरेट कर रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं क्या करता है यहाँ पे ऊपर यदि आप देखना चाहते हैं तो ये ऑपरेशन b इज इक्वल टू आइडेंटिटी लिखता, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे रख के आइडेंटिटी को 0 रख दिया। तो ये चीज़ आपको समझिए फ्रेंड्स, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको समझाऊंगा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको बहुत नॉर्मल सा होगा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो बता सकते हैं, हमसे डिस्कस भी करने के लिए हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आइए, टेलीग्राम में बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप हो सकता है मुझे टाइम नहीं है तो आप उनसे भी डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं कहाँ था, यस। तो इसको करते हैं आगे। तो यहाँ से आपको b की वैल्यू निकालनी होती है, तो b इज इक्वल टू a जाएगा। इसका मतलब ये आपका आइडेंटिटी भी फॉलो कर गया। यदि आप a को आप इंटीजर से ले रहे हो देन b इज ऑल्सो इंटीजर, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। ये भी आपका इन्वर्स भी फॉलो कर गया। तो अब आपको बेसिकली देखना क्या है, एसोसिएटिव और क्लोजर। तो सबसे पहले एसोसिएटिव देख लेते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। प्रॉब्लम ये होती है इसमें कि एक में बाद में कोष्टक होता है, एक में पहले होता है, बस और कुछ नहीं है। अब ये दोनों जो पोर्शन होते हैं वो सेम आने चाहिए। आप इसे यहाँ पे ऑपरेट करिए, सॉरी। तो a स्टार b माइनस सी, डेट मीन्स b माइनस सी यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा e माइनस सी भी। ये आप समझ रहे हो, इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस नहीं दे रहा हूँ समझाने पे। बेसिकली आप भी कर रहे होगे आई थिंक मेरे साथ। तो a माइनस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। तो आप मैच कर सकते हो, ये मैच ही नहीं कर रहा है, डेट मीन्स ये फॉलो ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल कर गई। समझ रहे हो ना, ये जो टर्म है वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा विद द प्लस साइन एंड द हियर इज नेगेटिव साइन। ओके, तो यहाँ पे आइडेंटिटी इनवर्स तो फॉलो कर गया बट एसोसिएटिव फॉलो नहीं करा। तो इसका मतलब ये भी आपका जो ऑप्शन है वो ग्रुप फॉलो नहीं करेगा। चलिए वी मूव ऑन द थर्ड ऑप्शन। फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं और गर्मी का लेवल बहुत ऊपर है। चलिए, तो a स्टार b जो थर्ड ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो यदि आपको नहीं यहाँ पे नहीं लगा है क्वेश्चन, तो आप जहाँ मैंने लगाया था वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आप ऐसा करा करिए, आप उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए करिए, ठीक है ना, जिससे आपको बार बार आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा। तो a ऑपरेशन b आपको जो दे रखा है इसमें a प्लस बी माइनस ए बी, एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, a प्लस बी माइनस ए की। ओके, तो इसको हम सबसे पहले क्या, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी आप जब रखोगे तो a प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू a। ओके, तो a से a रिमूव हो जाएगा, देन e इज 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, डेट मीन्स e इज इक्वल टू 0। आपको समझ में आ गया। अब आप इन्वर्स को ऑपरेट कराइएगा तो a प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ओके, देन आप यहाँ से आप वैल्यू आप b की निकालना चाहते हो तो b की निकालोगे तो a को उधर ट्रांसफर करोगे, दैट 1 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए। और यहाँ से आप जो स्टेप b का लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। यहाँ से भी आप इजीली सा निकाल पाओगे कि यदि आप a की वैल्यू z से पुट करोगे देन b इज इक्वल टू जो b आएगा एलिमेंट वो रेशनल नंबर का एलिमेंट आने लगेगा जो कि z में कंटेन नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो इन्वर्स प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या कर जाएगी, फेल कर जाएगी। तो ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। मैंने आपको क्या किया, फर्स्ट ऑप्शन आपको निकाला, फर्स्ट सेकंड निकाला, थर्ड निकाला, और ऑल आर डज नॉट फॉर्म्स ए ग्रुप। डेट मीन्स द रिमेनिंग ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, बिकॉज जो BHU में सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है, जब आपने 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए तो जो लास्ट ऑप्शन है वो 100% ट्रू होगा, तो आपको वहाँ चेक नहीं करना है। बट मैं आपसे यह कहूँगा वो आप चेक जरूर करिए, चारों प्रॉपर्टी देखना वहाँ सेटिस्फाइड हो जाएंगी। चलिए, तो हटाते हैं इसे। यही क्वेश्चन लंबा था, इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं हो सकता था, इसलिए यहाँ पे पूरा करा मैंने। अदरवाइज जो ग्रुप थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। चलिए वो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए। चलिए ये देखिए, ये मुझे करना भी नहीं पड़ेगा, आप इजीली से समझ जाएंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, साइक्लिक ग्रुप हैविंग ओनली 1 जनरेटर कैन हैव एट मोस्ट। तो आपको ये देखिए, साइक्लिक ग्रुप के पास कितने जनरेटर होते हैं, 5 ऑफ n होते हैं, ये आप सभी को पता है। वेयर द n इज द एलिमेंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो वह पूछ रहा है आप 5 ऑफ n की वैल्यू 1 लानी है और यहाँ n की वैल्यू कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। यदि आप 5 ऑफ 2 की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ 1 होती है, यदि आप 5 ऑफ 3 देखेंगे तो ये 2 हो जाती है। ये यूलर 5 फंक्शन है, आप इजीली निकाल सकते हैं। यदि आप यहाँ चाहते हैं तो मैं एक को निकाल के दिखा दे रहा हूँ। ये क्या होता है, 5 ऑफ 2। 5 ऑफ 2 का मतलब है जो कैसे लिखा जाता है, 2 की पावर 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1/2। ये चीज़ें नहीं आती हैं तो फ्रेंड्स अब आप कहोगे ये कैसे लिख दिया, तो ये बहुत इम्पॉसिबल है इस वीडियो में बता पाना। ओके,
तो आप फिर वेट करिए, क्योंकि आप मुझे लगता नहीं कि आप सिलेक्ट हो पाएंगे। देखिए मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, बहुत कम बोलता हूँ, तो मुझे लगता नहीं आप सिलेक्ट हो पाएंगे यदि आपको ये सब चीज़ें नहीं आ रही हैं। ओके, तो 1 - 2 × 1 - 2 कर सॉरी 2 × 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, विच इज़ 1, क्योंकि यूलर 5 फंक्शन आना बहुत मस्ट है यदि आप साइक्लिक ग्रुप पे कमांड करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि इसका यूज बहुत जगह करेंगे आप। ओके, ठीक है, यूलर 5 फंक्शन है, टाउ फंक्शन है, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। यदि आपको नहीं है तो आप ग्रुप में आइए, डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ, और ये कैसे होता है ये सब बता देंगे कोई ना कोई आपको। ठीक है, तो इसका मतलब जो आंसर एटमोस्ट एलिमेंट कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो आप आंसर देख लीजिए, तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, वहाँ पे लिखा है 2 एलिमेंट्स। देन वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, मैं आपका प्रीवियस वीडियो 2014 सॉल्यूशन में आपको बता चुका हूँ, तो मैं इजीली बता सकता हूँ। द साइक्लिक ग्रुप Z, विच इज़ द इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप, इसे हम इनफ्लाइट साइक्लिक ग्रुप भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, Z इज़ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, तो ये आप सभी जानते हैं। इसके पास क्या होता है, 2 जनरेटर्स होते हैं, विच इज़ 1 and -1। ओके, देन वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन विच इज़ नंबर 4। चलिए इसे हटाता हूँ। तो आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा, बोर नहीं हो रहे होगे। ठीक है, यदि आप लोग बोर हो रहे हैं तो नीचे बता दीजिए करें कहाँ पे आप बोर हुए, तो मैं कोशिश करूँगा आइंदा उस सेक्शन में जब आऊँगा तो कुछ नया आपको सिखाऊँ। चलिए, मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि आपको बोर नहीं होना चाहिए, बट फिर भी कोई लोग हो रहा है तो आप बता सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए मेरे साथ। A, B आर एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप। आपको एक ग्रुप दे रखा है जिसमें A, B कोई एलिमेंट्स है, और आपको क्या दे रखा है, ऑर्डर ऑफ A, B इनवर्स इज इक्वल टू 10। देन आपको जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, B - 2 AB। ये इसका ऑर्डर क्या होगा, आपको ये दे रखा है और इसका ऑर्डर पूछ रहा है। तो यदि आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है तो ये पढ़ लीजिए। अब फ्रेंड्स आप लोग ये मत कहने लगना ये आता कहाँ से है, तो ये भी चलो बता देता हूँ। ये नॉर्मल सब ग्रुप या फिर क्लास इक्वेशन, यदि आपको क्लास का कॉन्सेप्ट या नॉर्मल सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट आता है तो ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। यदि आपको नहीं आता है तो आप इसे याद कर लीजिए कि ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स का जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है। ठीक है, उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे, और ये बहुत सिंपल सा, हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसे कैसे बना सकते हैं, आपको देखो, आपने ये देखा कि x का इन्वर्स और x यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं, और जिसका एलिमेंट, जिसका ऑर्डर को हमें इक्वल दिखाना वो बीच में होता है। तो हमें देखिए दिया क्या गया है, AB इन्वर्स, इसका मतलब इसे हमें बीच में रखना है, तभी हम इसके इक्वल करा पाएंगे बिल्कुल। तो इसको आप देखिए कैसे बना रहा हूँ मैं, B - 2 है, इसे मैं क्या लेता हूँ, B2 की पावर -1। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सेम टू सेम है। ए को ये लिख लिया, अब हमें ए B इन्वर्स बनाना है तो AB इन्वर्स भी लिख लिया। अब हमारे घर की खेती तो है नहीं कि हम B इन्वर्स अपने मन से लिख देंगे, क्योंकि B इन्वर्स लिखा है तो अब इसे रिमूव भी करना पड़ेगा, विच इज़ B लगाना पड़ेगा। अब B लगाया है और ये B पहले से ही है, इसका मतलब B² बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये आप ध्यान से देखेंगे, ये क्या लिखा है, एक्स इन्वर्स लिखा है, ये क्या लिखा है, एक्स लिखा है, और ये जो बीच का टर्म है उसे आप ए मान लो। तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ऑर्डर ऑफ ए, और ऑर्डर ऑफ ए क्या है, AB इन्वर्स, और AB इन्वर्स आपको दिया गया है क्या, 10। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 10। आई थिंक ये आपको क्वेश्चन आज के बाद आप कभी छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, लगता जरूर देखने में कि कैसे निकालेंगे, बट बहुत सिंपल होता है। तो आप अपना ऑप्शन मैच कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये तो स्टेटमेंट है डायरेक्टली, मैं इसमें ज़्यादा कुछ कहूँगा ही नहीं। देखिए, यदि आपको बस एक ही चीज़ बताऊँगा, आप पहले क्वेश्चन पढ़िए। इफ़ ए एंड बी बी 2 एलिमेंट ऑफ एन अबेलियन ग्रुप, ये जो अबेलियन ग्रुप दे रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे यदि ये शब्द नहीं दे रखा होता तो हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते थे। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखना, अबेलियन ग्रुप होना बहुत मस्ट है। अब बात करते हैं सच दैट ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू M, ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू N, देन ऑर्डर ऑफ AB इज, तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। जो ऑर्डर ऑफ AB होता है वो LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ A इंटू ऑर्डर ऑफ B होता है। ठीक है, विच इज M इंटू N, सॉरी M, N। तो ये सिंपली स्टेटमेंट है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये अबेलियन होना चाहिए। ओके, देन वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन विच इज 6। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इजी क्वेश्चन होते हैं। देखिए पढ़िए मेरे साथ, लेट G, डॉट बी एक ग्रुप, एक कोई ग्रुप दे रखा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब ग्रुप। आपको जो पूछ रहा है वो नॉट सब ग्रुप पूछ रहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसमें मतलब है आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें 3 जो ऑप्शन होंगे वो सब ग्रुप बनाएंगे, जो 4th ऑप्शन होगा वो सब ग्रुप नहीं बनाएगा। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए
ओके, तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे, पहले मेरे साथ फर्स्ट 2 ऑप्शंस पढ़िए, और आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने तो ये कर भी दिया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ जी, जी के वो सारे एलिमेंट्स इस सेट में आ रहे हैं जो कि किसको फॉलो कर रहे हैं, ए एक्स बराबर एक्स ए, ठीक है, वेयर ए इज द फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ जी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसे पढ़ते हैं। इस सेट में वो सारे जी के एलिमेंट आ रहे हैं जो कि क्या फॉलो कर रहे हैं, एक्स एच इज बराबर एच एक्स, ओके, वेयर एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये मैं दोनों ऑप्शन जो हैं ये नॉर्मल सब ग्रुप से आते हैं, और नॉर्मल सब ग्रुप तो सब ग्रुप होता ही है, तो इसका मतलब है ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सब ग्रुप फॉलो करेंगे। बट आपको क्या चाहिए, नॉट सब ग्रुप फॉलो। ये दोनों डिट्टो स्टेटमेंट है, आप यदि नॉर्मल सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो 100% कर ले जाएंगे इसे, ठीक है। यदि फिर भी नहीं पढ़े तो टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि मैं अभी बताता हूँ क्यों नहीं, क्योंकि आप देखिए नॉर्मल सब ग्रुप नहीं भी पढ़े होंगे तो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे, वो भी लास्ट ऑप्शन से। अभी कैसे, अब इसके बाद मैं पहले लास्ट ले लेता हूँ, देन थर्ड के ऑप्शन के बारे में बाद में बात करूँगा। ओके, तो लास्ट ऑप्शन जो आपका दे रखा है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिन्हें अब मैं बार बार कह देता हूँ नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। वो सोच रहे होंगे ऐसा क्या बना रखा है जिनको नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बोरिंग टॉपिक लगता है नॉर्मल सब ग्रुप का, यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। यदि 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। चलिए, तो विदाउट नॉर्मल सब ग्रुप यदि कॉन्सेप्ट आपका नहीं आता है तो भी आप इसे ईजिली सा कर सकते हैं। देखिए फोर्थ ऑप्शन देखो, सबसे पहले वो सारे एलिमेंट्स जी के आ रहे हैं जो क्या फॉलो कर रहे हैं कि x इज एलिमेंट ऑफ h1 एंड x इज एलिमेंट ऑफ h2, वेयर द h1 एंड h2 इज ए सब ग्रुप ऑफ g। इसको पहले समझने की कोशिश करिए, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से समझ लेना। देखिए, यदि आपने नॉर्मल सब ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तब ये क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हो, बस डायरेक्टली आपको फोर्थ स्टेटमेंट पे आना, फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़ देना, सॉरी थर्ड भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, तो इसको करना क्या है, देखिए आपको क्या दे रखा है, H1 और H2 जी के सब ग्रुप दे रखे हैं, उसमें वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं जो कि H1 में भी आता है और H2 में भी आता है। यहाँ पे और लगा था, सॉरी फ्रेंड्स, ये और का मतलब क्या होता है, जो X आ रहा है वो क्या आ रहा है, H1 यूनियन H2 के यूनियन से आ रहा है, ठीक है ना। ये और का मतलब यही होता है, मतलब H1 से भी आ रहा है और H2 से भी आ रहा है, इसका मतलब ये देख लेता हूँ, सॉरी एंड नहीं और है, या तो H1 से आएगा या फिर H2 से आएगा, इसका मतलब यूनियन होगा, एंड लगा होता है तो फिर क्या होता है, इंटरसेक्शन हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपने कंफर्म कर ली कि ये यूनियन साइड से आ रहा है, और आपको ये पता है, ये स्टेटमेंट आप जानते हो कि कोई 2 सब ग्रुप हैं जो कि जी के सब ग्रुप हैं, बट उनका जो यूनियन होता है वो कभी सब ग्रुप फॉर्म नहीं करता, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब हम कैसे दिखाएं ये सब ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, तो वो मैं बता दूंगा आपको। देखिए H1 को आप क्या ले सकते हो, H1 को आप ले लो 2Z, ठीक है। मैं आपको कोई साइड ले रहा हूँ, सबसे सिंपल ले रहा हूँ, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, कोई भी कठिन साइड नहीं ले रहा। इसको ले लो आप 3Z, ये किसके हैं सबसेट, Z कॉमा प्लस के, ये क्या हो गया, G हो गया, ये H1 हो गया और ये आपका H2 हो गया। कोई प्रॉब्लम, मतलब एक मैंने ग्रुप लिया, उसके 2 सब ग्रुप ले लिए, ये दोनों सब ग्रुप हैं, आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का यूनियन ले रहा हूँ, तो इन दोनों का यूनियन का मतलब इन दोनों सेट में जितने एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, 3 के मल्टीपल, इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, 2 के मल्टीपल, ठीक है। अब आप कैसे कर पाओगे कि ये, अब आपको ये दिखाना है ये सब ग्रुप है या नहीं। सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या होता है, एक तो ये प्रॉपर्टी होती है कि ए बी इनवर्स एलिमेंट ऑफ एच आ जाए, यदि आप इससे जाएंगे तो आप कर सकते हैं, या फिर एक और प्रॉपर्टी होती है क्या, कि ये जो सेट है ये इसका सबसेट होगा, ये बात भी कंफर्म है। अब ये इसका सबसेट है, ध्यान से, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो सेट है यदि आपको इसका सब ग्रुप दिखाना है, ध्यान से देख, सॉरी सबसेट तो होगा ही, क्योंकि सही बोला था, सबसेट तो हो गए। सबसेट होता क्या है कि इससे कुछ एलिमेंट्स लेके इसको बनाया गया है, तो बिल्कुल सबसेट तो है। अब इसको आपको सब ग्रुप दिखाना है, तो सब ग्रुप के लिए क्या होता है, कोई ऐसा सबसेट जी का, उसको हमें सब ग्रुप दिखाना है, तो क्या कैसे हम दिखा सकते हैं कि जी का जो ऑपरेशन है प्लस उसके ऊपर ये क्या फॉर्म करते, ग्रुप फॉर्म करते, तो ये भी क्या बन जाता है, सब ग्रुप बन जाता है। तो हम क्या करना चाहेंगे, और ग्रुप फॉर्म करने के लिए अभी आपको होता है क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स फॉर्म करना चाहिए, बट ये देखना अभी क्या नहीं करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर, ये क्लोजर ही फॉर्म नहीं करेगा। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, लाइक यहाँ से 4 आ रहा है, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है तो 4 आएगा, 4 ले लिया। अब क्लोजर में क्या होता है, आपका जो ऑपरेशन है वो एडिशन है, तो मैं एडिशन कर रहा हूँ,
और जो सेकंड जो एलिमेंट ले लिया वो इस टाइप का ले लिया, लाइक 3 ले लूँ, 3 ले लिया क्योंकि 3 का मल्टीपल आ रहा है, इनका एडिशन 7, क्या इस साइड में 7 आ रहा है, क्या इस साइड में 7 आ रहा है, ना तो इसके मल्टीपल में 7 होगा ना ही इसके मल्टीपल्स वैल्यू 7 होगा, तो ये जो 7 आ रहा है वो इसमें क्या आ ही नहीं रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं ये सब ग्रुप बनेगा, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी ही फॉलो नहीं कर रहा है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई। देखिए मैं डिटेल में समझा दी, वरना आप सभी को रटा होगा कि यूनियन कभी सब ग्रुप नहीं होता। तो यदि आपको ये चीज़ आती है तो आप आसानी से बता देंगे, और आपको ऑप्शन में क्या पूछा गया है, ऐसा आंसर बताइए जो कि सब ग्रुप नहीं है, तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो ये चीज़ तो उन लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी है जिनको नॉर्मल सब ग्रुप नहीं आता, तो वो खुश हो जाएंगे कि हाँ मैं कर लेता क्वेश्चन को, ठीक है, बट आपको आना चाहिए, ओके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उससे अटैच हो जाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बहुत कम पूछा जाता है पर अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन पर। देखिए थर्ड ऑप्शन एक सादा है, आप इजीली से वेरीफाई आप खुद करना, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में, ओके। फिर भी मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, एक्स, इस साइड में बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जी के, जो कि आपको एक्स स्क्वायर पे आइडेंटिटी दे रहे हैं, ओके, बस ठीक है। आपको बताना है ये सब ग्रुप है या नहीं है, ओके। देखिए वो सारे कलेक्शन आ रहा है जी का, देखिए जी तो ग्रुप है, ओके, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, या तो आइडेंटिटी आएगा और या स्क्वायर पे आइडेंटिटी, इसका मतलब ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स सारे क्या होते हैं, सेल्फ इनवर्स होते हैं, तो आप याद रखिए आइडेंटिटी एलिमेंट आए और ऑर्डर 2 के एलिमेंट आए वो हमेशा ग्रुप फॉर्म कर देता है, क्योंकि देखिए आइडेंटिटी है और ये एलिमेंट है, आप कभी भी इसमें क्लोजर भी फॉलो हो जाएगी, एसोसिएटिव भी हो जाएगी, आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो जाए, आप कर लेना, बहुत सिंपल है। या फिर आप वन स्टेप टेस्ट से भी इसे कर सकते हैं, ए बी इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट, इसको यदि आप एच मानते हैं तो ये एच का ही एलिमेंट आ जाएगा, आप बेसिकली आप कहीं से भी कर लेना, या फिर आप 4 ऑपरेशन दिखाना, आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा, इसलिए आप डिटेल में जैसे मैंने अभी कराया था ना वैसे आप कर सकते हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए या फिर आप क्रोम में आइए, ठीक है ना। तो ये कर लेंगे। देखिए अब मैं बार बार करूँगा, वीडियो बहुत एक ही क्वेश्चन पे लगाऊंगा, बहुत टाइम निकल जाएगा। तो ये ऑप्शन जो होगा वो ट्रू ऑप्शन होगा, याद रखिएगा कभी भी। देखिए क्या करना है आपको, और ये ऐसा भी कर सकते हो यदि आप इसके पास मान लो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है और ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट्स है, तो एक क्लास 4 ग्रुप भी बन सकता है, तो इसके लिए वो भी ग्रुप होता है ना, तो वो भी सब ग्रुप हो सकता है जी का, ओके। तो ये सब ग्रुप फॉर्म कर देता फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, सॉरी ऑप्शन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपको जो दे रखा है वो क्या दे, एक फील्ड इन द फील्ड, एक फील्ड आपको दे रखी है, वो क्या है, a प्लस बी रूट 2 a कॉमा वी फ्रॉम q। आपको अब निकालना क्या है, विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है इसका, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसको ऑपरेशन, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब मल्टीप्लाई के ऑपरेशन पे b इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी सेट की 1 होगी, या आप इजी वेरीफाई निकाल सकते हैं। पहले इस एलिमेंट को लेना, इनटू ई करना, इज इक्वल टू इस एलिमेंट को कट जाएगा, 1 आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो अब आपको इसका निकालना चाहते हैं तो b का ये डिवाइड हो जाएगा, तो 1/5 माइनस 3 रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए आप ध्यान से आप देखेंगे तो ये ऑप्शन मिल नहीं रहा है, ये ऑप्शन होगा नहीं, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे, 5 प्लस 3 रूट 2 का मल्टीप्लिकेशन अपॉन 5 प्लस 3 का 3 रूट 2 का डिवाइड। जब आप इसका यहाँ पे करेंगे तो भाई वर्गांतर रूल, यहाँ पे 25 माइनस 9 टू 18 हो जाएगा, एंड द ऊपर इज 5 प्लस 3 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। 5 प्लस 5/7 प्लस 3/7 रूट 2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट है क्योंकि प्लस वाला है। तो देख लेते हैं एक बार और, हाँ जी प्लस वाला फर्स्ट ऑप्शन था, तो फर्स्ट ऑप्शन ही ट्रू है। तो आई थिंक इसमें कुछ नहीं था, तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। देन वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। तो इसे इरेज करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो आई थिंक मैथमेटिक्स एंजॉय कर रहे होगे आप, यदि थोड़ा सा भी एंजॉय आ रहा है तो मेरे लिए बहुत है। एंजॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बोरिंग लगने लगती है। चलिए, इफ़ द 2 ऑपरेशंस स्टार एंड ओ, देखिए आपको 2 ऑपरेशन दे रखे हैं, एक स्टार दे रखा है एंड ओ दे रखा है, ये 2 ऑपरेशन है। आप कह रहे हैं आर डिफाइंड ऑन द सेट जेड, इंटीजर्स के सेट पे डिफाइन है। अब आपको एक स्टार जो ऑपरेशन है वो इस टाइप से दे रखा है, एंड द ऑपरेशन ऑफ ओ किस टाइप से दे रखा है। अब आपसे ये कह रहा है कि जेड कॉमा स्टार कॉमा ओ इज ए,
आपको ये दिखाना है कि ये क्या है। देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ऑप्शन भी देख लेते हैं। नॉन कम्यूटेटिव रिंग विदाउट आइडेंटिटी, ओके। कम्यूटेटिव रिंग विदाउट आइडेंटिटी, ओके। कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी बट नॉट ए फील्ड। फोर्थ ऑप्शन फील्ड। देखिए यदि आप समझदार हैं, यदि आप कॉमन सेंस यूज करना जानते हैं और थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है, तो आप इसमें रिंग को निकालेंगे ही नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया गया है, ये रिंग थ्योरी का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है कि रिंग के बाद ही आप फील्ड को एवेल्युएट कर सकते हैं। यदि वो डिवीज़न रिंग है तो आपका वही जो चीज़ है वो फील्ड बन जाता है। या फिर मैंने दूसरा तरीका भी आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था, वो भी हम लिख देंगे। अब मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि इसे रिंग नहीं प्रूव करना, क्योंकि आप सारे ऑप्शन देखोगे ना, सभी में ये कहा गया है ये रिंग है, ध्यान से देख लो। तो आपको रिंग बनाना ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना कि रिंग को प्रूव करने में लगे डले हो। रिंग को नहीं करना, रिंग के आगे की बात करेंगे। देखिए अब ये पूछ रहा है नॉन कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, विदाउट आइडेंटिटी। कम्यूटेटिव रिंग विदाउट आइडेंटिटी, ठीक है। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसे हम कौन से ऑपरेशन पे फॉलो करते हैं, इस पे, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसे कर लेते हैं। तो इस ऑपरेशन को, ये जो चीज़ है ये कम्यूटेटिव है या नहीं है, तो इसे देख लेते हैं। तो ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। तो आप हमारे देखिए रिंग तो है, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई, क्योंकि सभी ऑपरेशन में रिंग है, तो हमें रिंग प्रूव नहीं करना। अब ये कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो कम्यूटेटिव इज आप इसे देख रहे हैं, तो ए प्लस बी माइनस ए बी, और यहाँ देखेंगे तो बी प्लस ए माइनस ए बी। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव रिंग है, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए। आप इजीली से देख सकते हैं बी प्लस ए और फिर से मल्टीप्लिकेशन माइनस ए बी, तो ये दोनों सेम है, कम्यूटेटिव रिंग हो गई। तो ये कम्यूटेटिव रिंग हो गई। अब आपको चेक क्या करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और क्या चेक करना है आपको। यदि ऑप्शन देखिए सिंगल करेक्ट है, फील्ड पे ना जाना ही नहीं है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो रिंग आपको दिया गया था, आपको दो चीज़ और चेक करनी है। आपको एक ऑप्शन मिला जा रहा है, कम्यूटेटिव भी हो गया, आपको ऑप्शन दे रखा है कि कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी और विदाउट आइडेंटिटी। यदि आइडेंटिटी नहीं होता है, ऐसा तो होगा नहीं कि आइडेंटिटी नहीं है तो भी मिल गया, आइडेंटिटी है तो भी मिल गया। समझ रहे हैं ना आप, ओके। तो चलिए, और देखिए फील्ड आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि फील्ड पे बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि फील्ड पे तभी तो बात की जाएगी जब ये रिंग होगा। रिंग तो है ना, उसके बाद ही तो हम फील्ड की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि फील्ड पहले कर रहे हैं रिंग होगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी कैसा होगा, देखिए पहले आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है। जैसे आप आइडेंटिटी को यू पे ऑपरेट कराएं तो वो यू आना चाहिए, समझ रहे हैं ना आप। तो ऑपरेट कराइए आप, क्या आपका यू आ जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे करा लेते हैं। तो जो ऑपरेशन आपको दिया गया है उसको आप रखिए। इसके साथ मान लीजिए आइडेंटिटी आप ऑपरेट करा रहे हैं, आइडेंटिटी विद आप कोई एलिमेंट ले रहे हैं ए, तो इसके ऊपर आप ऑपरेट करा रहे हैं, डेट मीन्स ई प्लस ए माइनस वन, ओके। तो आपको जो सेट दे रखा है वो कौन सा दे रखा है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। डिफाइंड ऑन जेड, तो जेड पे आप ऑपरेट करा रहे हैं, प्लस का है, देन ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, जो आइडेंटिटी ऑपरेट यहाँ पे जो सेकंड ऑपरेशन लगेगा, फर्स्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आप रिंग का यदि स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, तो इसको निकालने के लिए आपको सेकंड ऑपरेशन यूज करना है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी होती है। रिंग का ऑपरेशन क्या होता है, सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑपरेशन के ऊपर अबेलियन दिखाना होता है, वो हम दिखा देते हैं, उसके बाद फर्स्ट ऑपरेशन का यूज नहीं करते, देन सभी चीज़ें सेकंड ऑपरेशन पर करते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर याद होना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव भी दिखा, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगी, आप चेक कर सकते हैं, ओके। क्योंकि रिंग है ही, वो दिया गया है। इंटर यूनिटी एलिमेंट इस ऑपरेशन में दिखाते हैं जो सेकंड ऑपरेशन होता है, तो सॉरी फॉर डैट। एंड अब क्या करना है, ई ऑपरेशन, कोई एक एलिमेंट ले लेता हूँ वी, तो ये जो आना चाहिए वो बी आना चाहिए, यस। तो ये कैसे आएगा वो ऑपरेट करते हैं। तो ई ऑपरेशन बी करना है, ये आइडेंटिटी पे बी ऑपरेट कराऊँ मैं, बी आंसर चाहिए, तो ये यूनिटी है, अदरवाइज नहीं है। तो बी ऑपरेट कराएं इस पे, किस पे, इस पे, तो ये रहा। और इस पे आप जब आप ऑपरेट कराएंगे तो क्या आएगा, ई प्लस बी माइनस ई बी,
ओके। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो सेट है वो जेड है, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, या फिर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा 0, तो दिस इज गोज टू 0। या फिर ऐसे आप देख सकते हैं इसकी आइडेंटिटी आप निकालिए, मैंने अभी निकलवाई थी ऊपर, इसकी 0 आती है, क्या आती है इसकी, चेक करिए इसको। तो यदि आप इसकी आइडेंटिटी चेक करना चाहते हैं, आइडेंटिटी आप इसकी कैसे निकालेंगे, चलिए इसकी निकाल लेते हैं, आपको यदि कोई डाउट है तो इसकी आइडेंटिटी निकालिए। तो ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए, ओके, तो ए प्लस ई माइनस ए ई इज इक्वल टू ए, आपको आई थिंक अब याद आ गया होगा, ये ऊपर हमने निकलवाया था। ओके, तो ए से ए काट दिया और ई कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ये 0 मैंने कहाँ से ले लिया, तो ई यहाँ से आइडेंटिटी 0 आ रही है फॉर दिस ऑपरेशन। ओके, तो ई बराबर 0 जब हम पुट करेंगे तो दिस इज गोज टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो गोज टू 0, द रिमेनिंग ऑप्शन इज बी। यही तो आपको लाना था, दैट मीन्स ये आपका यूनिटी भी कर देगा। तो ये जो रिंग है वो क्या है, कम्यूटेटिव बट यूनिटी, कम्यूटेटिव विद यूनिटी। तो ये जो रिंग रिंग तो है ही, कम्यूटेटिव भी है और यूनिटी एलिमेंट के साथ है। तो अब बात करते हैं आगे की, ऑप्शन देख लेते हैं, ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आया। ओके, तो अब बात करते हैं नॉन कम्यूटेटिव विदाउट आइडेंटिटी, गलत है। नॉन कम्यूटेटिव रिंग विदाउट आइडेंटिटी, तो ये भी गलत है। तो फ्रेंड्स आइडेंटिटी निकालना, कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी, अब फील्ड तो निकालना ही पड़ेगा। तो मेरा जो मकसद था कि फर्स्ट 2 ऑप्शन में से कोई मिल जाएगा, वो भी नहीं मिला एक को। अब आपको फील्ड देखना है। देखिए फील्ड आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इस फील्ड को क्या करना होता है, देखिए ध्यान से, अब मैंने निकाल लिया है तो इसी को आगे बढ़ा देंगे। क्या आपको क्या करना होता है, फर्स्ट ऑपरेशन पे अबेलियन एंड सेकंड ऑपरेशन पे भी अबेलियन दिखाना होता है। देखिए फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ तो शो कर देंगी तभी आप रिंग पे जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी ये मैंने निकाल दी, ये भी सही है। अब इन्वर्स की बात और कर लें, और आपको मैंने अभी बताया था, अब मैं नहीं कर रहा क्योंकि यही ऑपरेशन फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था उसमें यही ऑपरेशन दिया था, इसमें इन्वर्स फॉलो नहीं करता। इसका मतलब ये फील्ड ऑपरेशन फील्ड नहीं बनाएगा क्योंकि इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता, 1 अपॉन समथिंग में आ जाएगा। तो आप याद कर लेना ये फील्ड नहीं बनाएगा, द आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, तो आप ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टाइम ले गया, सॉरी फ्रेंड्स। चलिए ओके, द मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, आपको आई थिंक पसंद आएगा, कैलकुलेटिव बेस्ड है, बहुत फास्ट करेंगे हम लोग। देखिए आपको एक सेट दे रखा है 5, 15, 25, 35, ठीक है। तो ये सेट में आपको क्या करना है, किसका क्या करना है, फॉर्म से ग्रुप, ये कह रहा है एक ग्रुप फॉर्म्स कर रहा है अंडर मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन 40, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन 40 द इनवर्स ऑफ 35, आपको इनवर्स ऑफ 35 निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए पहले तो आइडेंटिटी पता नहीं है तो, और ये ग्रुप बना रहा है और ये ग्रुप बना रहा है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी इसी में से कोई एक होगा तभी तो ये ग्रुप बना पा रहा है। तो इसमें चेक करो, तो आपस में मल्टीप्लिकेशन करो सबसे पहले, तभी आप आइडेंटिटी निकाल पाओगे, ये चीज़ पता है ना। तो 5 इंटू मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम कैसे बताएंगे ये आइडेंटिटी है। देखिए आप आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करते हो तो ए आता है, इसका मतलब जिसका आप मल्टीप्लाई इससे करो वो एलिमेंट आ जाए तो वो क्या हो जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे जो ये है इधर एलिमेंट आएगा वो आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 5 का 15 से करते हैं, तो 15 5 से 75 होता है, 75 अपॉन 40 विच इज़ 25 रिमेनिंग, तो नॉट मैच्ड, तो ये आइडेंटिटी सॉरी ये आइडेंटिटी नहीं होगा। तो अब बात करते हैं 25 पे, 25 5 जा 125, तो 125 अपॉन 40 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, देन रिमेनिंग इज 5। तो देखिए आइडेंटिटी आ गया। ओके 5 में आप देखिए 5 में आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको फिर से 5 मिल जा रहा है, डेट मीन्स दिस एलिमेंट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट इज 25। तो अब तो आप कर लोगे, तो 25 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, द इनवर्स ऑफ दिस, द इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट, तो 35 इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी विच इज 25। समझ में आ रहा है आपको, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो अब आपको क्या करना है, इसकी जगह आप क्या पुट करोगे, आपको 25 मिल जाए,
ध्यान से। इसकी जगह या फिर आप अपॉन में ले जाओ, उसमें मल्टीप्लाई करते रहो, उससे बढ़िया है आप इधर लिखो। इसमें से कोई एक वैल्यू तो होगी जहाँ यहाँ पुट करेंगे और ये आंसर आ जाएगा, तो पुट करिएगा 35 × 5 20। देखिए अब आपको करना है ये टास्क, 5 का मल्टीप्लाई करना, 15 का करना, 25 का करना और 35 का करना। देखिए इन सभी का मल्टीप्लाई करना जिससे आंसर 25 आ जाए मॉडलो 40 के अंदर, तो वही आंसर हो जाएगा। तो ये मुझे भी नहीं पता आंसर इसका क्या है, आप सॉल्व करिएगा और आंसर आप निकालिएगा, ठीक है। आप कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर क्या आया और कौन सा ऑप्शन आया, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक आपको मज़ा आया होगा। यदि आप आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं निकाल पाए तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, चाहे भले ही आपको कॉन्सेप्ट पता रहे। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी रिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए आपको एक M2R सेट दिया गया है जिसमें 2 × 2 की मैट्रिक्सेस आ रहे हैं और वेयर ABCD बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब आपको एक क्या दे रखा है, द मैट्रिक्स इज A। आपको एक मैट्रिक्स दी रखी है 0 0 0 1। अब आपको ये बताना है क्या ये लेफ्ट डिवाइज़र है या फिर राइट डिवाइज़र है। आपको पता है डिवाइज़र होता क्या है। देखिए डिवाइज़र ये होता है ए और बी को हम मल्टीप्लिकेशन करें और वो 0 आ जाए। जीरो डिवाइज़र जो होता है वो क्या होता है, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करें और वो 0 आ जाए और यहाँ पे ना तो ए 0 हो और ना ही बी 0 हो, मतलब ए और बी दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो और फिर भी 0 आ जाए, डैट मीन्स ये जो होता है वो जीरो डिवाइज़र होता है। अब लेफ्ट का मतलब क्या है, अभी मैं बताता हूँ लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है, कि इसकी वजह से 0 हो रहा है तो ये लेफ्ट। चलो मैं अभी बताता हूँ जब ऑपरेशन करेंगे। लेट दिस बी ए, ओके। अब आपको क्या करना है, ए डॉट बी निकालना है और इसका एलिमेंट 0 आ जाए। पहले ए की क्वालिटी देख लेते हैं, क्या इसका मोड 0 आ रहा है, इसका मोड 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये इन्वर्टिबल तो नहीं है, नॉट इन्वर्टिबल। ओके तो अब बात करते हैं, इसका मोड 0 आ रहा है तो इन्वर्टिबल नहीं होगी। क्या ये जीरो मैट्रिक्स है, 0 भी नहीं है, नॉट 0, नॉट 0 चाहिए होता है ना, तो ए नॉट 0 तो है। इसमें अब हम कोई एक बी पिक कर ऐसा कर लें जिसका मल्टीप्लिकेशन 0 आए बट बी भी 0 नहीं हो, तो आप दिमाग लगाइए ऐसा कोई है। देखिए इसी का हेल्प लेके आप बना सकते हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा चाहें तो एक्स्ट्रा अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं। लीजिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है। यहाँ 1 था, मैंने 2 ले लिया और इसको ले लिया। अब देखिए ये भी क्या है, नॉन जीरो है और ये इन्वर्टिबल नहीं है, नॉट इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल क्यों नहीं है, इसका मोड 0 है तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, मतलब इन्वर्स नहीं निकाल सकते आप। तो देखिए ए को आपने ए लिया और ये आपने बी ले लिया, ये दोनों क्या नहीं है, ये दोनों 0 नहीं, मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब हम इसे यूज कर सकते हैं। यदि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 आ गया, डेट मीन्स ये जीरो डिवाइजर हैं। अब फिर ये देखना है लेफ्ट एंड राइट है। यदि मैं ए भी निकाल रहा हूँ तो ये जो होगा किस साइड पे है, आपके लेफ्ट पे, तो ये लेफ्ट डिवाइजर है। यदि मैं बी ए निकाल रहा हूँ तो ये किस साइड पे है, राइट पे है, तो भी ये राइट डिवाइजर है। अब देख लो आप ए बी क्या आ रहा है और बी ए क्या आ रहा है। देखिए ए बी आप निकालना चाहते हैं, ध्यान से देखा, ये ए है वो बी है, तो इसका 0 0 0 0, फिर से अब 0 0 0 0, अब नीचे वाला 0 1 यहाँ पे तो नहीं आएगा, फिर से 0, फिर से नीचे वाला 0 1 0, तो ये 0 मैट्रिक्स आ गई। डेट मीन्स ये जीरो डिवाइजर है और ये कौन सा हो गया, लेफ्ट हो गया। अब राइट की बात करते हैं, इसका इसमें तो फर्स्ट का रो सेकंड फिर से 0 0, देन फर्स्ट का फिर से जे 2 ऊपर आ रहा है, डेट मीन्स 0 0 नीचे आ रहा है, डेट मीन्स फिर से 0, अब 0, फिर तो वो 0 0 हो गई, तो फिर से आपका 0 मैट्रिक्स आ गया, डेट मीन्स ये राइट भी होगा। तो लेफ्ट डिवाइजर भी होगा और राइट डिवाइजर भी होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, बोथ लेफ्ट डिवाइजर ऑफ 0 एंड राइट डिवाइजर ऑफ 0। ओके देन वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, यदि आप सोचेंगे नहीं तो नहीं, सिंपल है, आप शायद 99% इसे कर लेंगे। 1% जो थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे वो इसे छोड़ देंगे डर के मारे, ठीक है ना। देखिए आपको एक इक्वेशन दे रखी है, सॉरी फंक्शन दे रखा है आपको 2x³ + 4x² + 3x + 2, और आपको gx दे रखा है
2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब आपसे निकलवा क्या रहा है, f(x) g(x) अंडर z5 x। इसका मतलब क्या होता है कि एक आपका पॉलिनोमियल है अंडर z5 के काम करेगी। ओके, तो मतलब कोई भी कोफिशिएंट जो होगा वो 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आप इसे इरेज कर देते हैं। ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, डेट मीन्स आप दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा। देखिए अब डायरेक्टली हम जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसी के साथ साथ हम z5 को भी फॉलो करते जाएंगे। अब देखिए आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा। ओके, तो 2 2 जा 4 x⁻6। ओके, 2 4 जा 8, 8 में 5 का डिवाइड दो, 3 बचा, 3 x⁵। ध्यान से 2 3 जा 6, 1 बचा, तो 1 x⁴। ओके, फिर 2 2 जा 4, 4x³। ओके, अब देन नेक्स्ट टर्म इज ये, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। अब -4 का कर दूँ, -4 2 जा 8, डेट मीन्स माइनस का 3। ठीक है, x³ 4 4 जा 16 होता है, तो 15 बचा, माइनस का x², 4 3 जा 12 होता है, 2 बचा, तो माइनस का 2x, और -4 2 जा 8 होता है, तो -3 हो गया। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैंने z5 को भी फॉलो करते हुए किया है। तो एक तो ये रिमेनिंग, ये तो 6 पावर है, ये तो रहेगा ही रहेगा, तो टिक कर लिया। जो कटेंगे वो क्रॉस, और जो रहेंगे वो टिक करता हूँ मैं। ओके, तो 3x⁵, 3 2 5x⁵। तो देखिए कॉन्स्टेंट जो है वो 5 बन गया, 5 से 5 देंगे 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ख़त्म। अब करते हैं x⁴, ये 1 है, ये 4 है, ये फिर से 5 बन गया, तो फिर से ये ख़त्म। मतलब 5 का मल्टीपल यदि इसका कॉन्स्टेंट बनेगा तो वो बिल्कुल 0 के 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। ओके, अब क्यू की बात करते हैं। 4 7 Q 7 - 3, ये 4 आ रहा है, तो लिख लेते हैं 4। आई थिंक कहीं गलत हुआ है, देख लेते हैं एक बार दोबारा से। तो Q वाला टर्म है ना, Q वाला 4 2 2 जा 4x³, वो तो सही है। एंड देन यहाँ पे बात करते हैं तो ये x³ यहाँ पे आएगा 3x³। ठीक है, यहाँ पे भी सही है, -4x³ यहाँ पे आएगा, तो 4 2 जा 8, द रिमेनिंग इज 4 2 जा 8, 5 से देंगे तो 3 आएगा। ओके, तो 3x³, और तो सब सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 + 3, ये तो 3 से 3 काट दो ना, तो रिमेनिंग इज 4। तो इसका मतलब ये टर्म बच गया आपका x³। अब स्क्वायर देखिएगा, 2x² से 1x² कट जाएगा, डेट मीन्स जो अब आप लिख लीजिएगा ऊपर अब बच रहे हैं, तो 6x + 4x³। ठीक है, एंड आप जब बचोगे तो क्या आएगा, 2x² - x² + x² आ जाएगा, एंड -2x - 3। तो आंसर मैच कर लेते फ्रेंड्स। जो आंसर है आपका वो तो मिल ही नहीं रहा है फ्रेंड्स। तो आई थिंक क्यू में कोई प्रॉब्लम है। एक बार एक अपना इक्वेशन भी देख लेते हैं, कोई गलती तो नहीं लिख दिया। अरे ये 4 गलत लिख दिया है, तो सही कर लीजिए। ये प्लस का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब प्लस के हो गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये सब प्लस हो गया, नो प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आई है, 2x² + x² 3 होगा, और ये देखिए ये यहाँ पे प्लस का है, +3 + 3 6 और +4 10, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्यू का टर्म रहेगा ही नहीं। आप दोबारा मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना, ये आंसर आएगा। ओके, तो इसको ऑप्शन में मिला लेते हैं। ये प्रॉब्लम यहाँ थी, ये प्लस देखने में तक देखिए, वहाँ आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट भी हो रहा है, कम कम दिख रहा है, तो उस वजह से दिक्कत हो रही है। देन द ऑप्शन इज ओके, बी ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, एच एंड के, एक बार एक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इफ़ एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, तो एच जो है और जो के है वो आपको नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है जी का, एंड आपको कह रहा है विद के इज अ सब ग्रुप ऑफ एच।
तो आप इजीली से देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नॉर्मल सब ग्रुप और ये कुछ दिया रहे तो आप कैसे क्या शो करते हो, तो आप इन दोनों कंडीशन से आप इजीली शो कर पाओगे। देखिए एच और के है दोनों नॉर्मल हैं, और क्या कह रहा है, के इज अ सब ग्रुप ऑफ एच, और जो के है वो एच का सब ग्रुप भी है, तो आप इजीली इससे वेरीफाई कर पाओगे जो के होगा वो नॉर्मल होगा एच में, ठीक है। क्योंकि यदि मैं आपको बोलूँ, देखिए यहाँ से आप क्या कंडीशन निकाल पाओगे, मान लीजिए ऐसा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, ऊपर से निकल जाएगा, आप सो आसानी से कर लेंगे। यहाँ की कंडीशन है सब ग्रुप है, सब ग्रुप की कंडीशन मैंने जैसे बताया था यूज करना, उसी को लेके चलना, आप आसानी से आप प्रूव कर पाओगे इसे, ओके। तो आप करने के ट्राई करना, यदि नहीं कर पाओ तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा अभी। चलिए तो आप ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं, आप आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए लिखिए, आपको ये फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है जी अपॉन एच, इसका मतलब क्या होता है, ये कभी भी आप लिखते हैं इसका मतलब ये होता है कि एच इज़ नॉर्मल इन जी, तो एच इज़ नॉर्मल इन जी, तो ये स्टेटमेंट आगे बढ़िए। अब आपको दे रखा है जी अपॉन के, डेट मीन जी सॉरी के इन नॉर्मल इन जी, तो के नॉर्मल भी है, अपॉन एच अपॉन के, मतलब एच में के नॉर्मल है तो के नॉर्मल इन एच, तो इसका मतलब ये जो वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है, आप आगे के वेरीफाई करेंगे तो कोई भी स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे के अपॉन जी अपॉन के, ये तो वेरीफाई है, बट जी अपॉन एच, क्या के अपॉन एच है? यदि आप सेकंड स्टेटमेंट का डिनोमिनेटर देखेंगे, राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट ओके राइट हैंड साइड वाला आप डिनोमिनेटर देखेंगे तो वो के अपॉन एच, मतलब ये रखा है। इसका मतलब क्या है कि जो एच होगा वो नॉर्मल है के में, ये नहीं है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है, डेट मीन्स ये गलत है। ऐसे ही आप थर्ड और फोर्थ को भी वेरीफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, ओके। बस देखिए फर्स्ट ऑप्शन मैंने ट्रू दिखा दिया विद द हेल्प ऑफ दिस, यदि आप ये नहीं लिख पाए तो आप इसे कर भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, आप इसे याद कर लीजिए, एक स्टेटमेंट भी है और एक वेरिफिकेशन भी है। आसानी से वेरीफाई कर लेंगे आप इसे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कैसे करते हैं वहाँ। यदि आप नहीं जानते हैं नॉर्मल सब ग्रुप को कैसे क्या दिखाते हैं, आप लास्ट वीडियो मेरी प्रेफर कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो है जो कि मैंने ग्रुप थ्योरी का बनाया 2014 का, वहाँ पे मैं लास्ट में बताया हुआ है, ओके। एंड द 13 क्वेश्चन इज ए रिपीटेड क्वेश्चन, आप देख लीजिए। इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ एंड एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, जो एच है वो जी का सब ग्रुप है एंड एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तो आपको बताया था कि एच इंटरसेक्शन एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है एच में। ये ऑप्शन देख लीजिए, लास्ट में मैंने इसे प्रूव भी किया था कि कैसे आ रहा है। तो थर्ड ऑप्शन इज अ ट्रू ऑप्शन, ये रिपीटेड था इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। चलिए तो 14 नंबर क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा रोकते हैं, 15 को पहले करते हैं देन फिर 14 को करेंगे, क्योंकि कुछ साइलो का कॉन्सेप्ट भी आपको बता दूंगा जल्दी जल्दी, तब इसे पढ़ेंगे। तो आपको 15 पे ले जाते हैं पहले। देखिए 15 नंबर क्वेश्चंस का जितना भी पार्ट था वो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, तो दोबारा नहीं करूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू की बात कर रहा है, ट्रू की बात नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले द पॉलिनोमियल रिंग एफ ऑफ एक्स इज ए फील्ड, इफ एफ इज ए फील्ड, मैं आर ले लूँ, आर तो फील्ड होता है, आपको पता है। क्या आर ऑफ एक्स इज फील्ड होता है? क्या ये फील्ड है? नहीं है, ये फील्ड नहीं है, बट ये फील्ड है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द पॉलिनोमियल आर ऑफ एक्स इज ए फील्ड, इफ आर इज ए फील्ड, इफ इज ए फील्ड नहीं। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यही रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि आर फील्ड होता है बट आर ऑफ एक्स फील्ड नहीं होता। वहाँ पे कह रहा है कि एफ फील्ड है, एफ ऑफ एक्स भी फील्ड होगा, गलत ऑप्शन है। तो यही ऑप्शन जो है आपका ट्रू हो जाएगा। बट हम नीचे वाले भी एक बार देख लेते हैं। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, जो एवरी फील्ड होता है वो इंटीग्रल डोमेन होता है, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है ना। सो हिंदी बोल दिया, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो एवरी फील्ड होता है वो इंटीग्रल डोमेन होता है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, बिल्कुल सही बात है, क्यों भी आप फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन ले लीजिएगा वो हमेशा फील्ड बना देगा। ये जो स्टेटमेंट है वो लास्ट लेक्चर में आपको डिट्टो बताए गए हैं, सिंपल से स्टेटमेंट है, आपको याद होंगे तो सीधे सीधे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। अब आपसे पूछ रहा है इफ़ आर इज ए इंटीग्रल डोमेन देन आर ऑफ एक्स ऑल्सो एन इंटीग्रल डोमेन, इफ़ आर इज एन इंटीग्रल डोमेन। देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यदि ये इंटीग्रल डोमेन है तो ये भी इंटीग्रल डोमेन फॉलो करता है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये फील्ड क्यों फॉलो नहीं करता? क्योंकि ये इन्वर्स फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो ये आपको लास्ट लेक्चर में भी डिटेल बताया था कि क्यों नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो इसका मतलब आपके सारे क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। तो पहले से इरेज कर लेते हैं।
देखिए साइलो का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपने पढ़ा होगा, बट मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ कि PSSG क्या होता है सब कुछ, ठीक है ना। तो एक SSG के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये PSSG लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये SSG कमांडो है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको समझनी है। ये होता है साइलो सब ग्रुप, P साइलो सब ग्रुप। ये P रिप्रेजेंट द ऑर्डर। जैसे आप ऑर्डर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑर्डर होगा वो 3 की पावर में कुछ होगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब जितना हाईएस्ट पावर होगा। मतलब जैसे ग्रुप का ऑर्डर 24 है, चलिए 24 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आप डिवाइड करेंगे तो 8 इंटू 3 आएगा। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर q इंटू 3। तो यदि आप 3 साइलो सब ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट पावर ऑफ 3 कितना आ सकता है, इसमें 1 आएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, 3 SSG हो जाएगा। द ऑर्डर ऑफ 3 SSG इज 3। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई। तो ये SSG हो गया, ठीक है। तो एक रिवीजन करा दिया आपको कि SSG क्या होता है। ये साइलो सब ग्रुप कहते हैं इसे। यहाँ पे मैक्सिमम पावर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम 3 की पावर 0 भी ले सकते हैं, बट वो SSG नहीं होगा, वो एक सब ग्रुप होगा। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ कि 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 भी इसे डिवाइड कर देगी, 2 की पावर 2 भी डिवाइड कर देगी, 2 की पावर 3 भी कर देगी। इसमें 2 SSG कौन सा है, द ऑर्डर ऑफ 2 SSG क्या होगा, वो 2 की हाईएस्ट पावर वाला होगा, ठीक है। 2 की पावर क्यों होगा, 2 की पावर 2 नहीं होगा, ये आपका क्या है, सब ग्रुप तो हैं, मतलब 2 SSG 2 सब ग्रुप, P सब ग्रुप तो हैं, ये भी P सब ग्रुप है, P सब ग्रुप मतलब 2 सब ग्रुप तो हैं, पर 2 साइलो सब ग्रुप नहीं है। साइलो सब ग्रुप वो होता है जिसकी हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है। तो ये भी आपको चीज़ बतानी थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। बस इतने से ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और इतना नॉलेज भी नहीं है तो नहीं आप कर पाओगे। ओके, चलिए। तो ये आप आई थिंक आप ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, आपको आ जाएगा समझ में। आपसे पूछा गया है ट्रू ऑप्शन बताना है। एवरी P सब ग्रुप ऑफ एवरी फाइनाइट ग्रुप इज ए साइलो P सब ग्रुप। आपसे ये पूछ रहा है, जो अभी ऑप्शन जो आपने लिखा था वही आंसर हो गया। देखिए फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं, अभी मैंने क्या लिखा था, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 24, इसको मैंने क्या लिखा था इंटू 3, ठीक है। मैंने क्या बताया, इसके जो ऑर्डर को क्या क्या डिवाइड कर सकता है, 0 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, और 3 भी कर सकता है। इतनी चॉइसेस हैं इसके पास। और इसमें ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन समझना आप, एवरी P सब ग्रुप मतलब P सब ग्रुप मतलब 2 सब ग्रुप, क्या साइलो सब ग्रुप होता है, मतलब ये कह रहा है कि सभी P सब ग्रुप 2 SSG होंगे। तो ये क्या सत्य बात है, 2 SSG तो केवल ये होगा ना, ये तो नहीं होते हैं। तो वो कह रहा है सारे P सब ग्रुप 2 SSG होते हैं, नहीं होते। तो ये गलत स्टेटमेंट है कि ओनली हाईएस्ट पावर टर्म PSSG होता है, और सारे जो होते हैं वो P सब ग्रुप होते हैं, बट वो PSSG नहीं होते। तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो आपको यही एग्जाम्पल से आप डिस्कार्ड कर सकते हो। देन अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, ओके। द नॉर्मलाइजर इन ए G ऑफ ए सब ग्रुप H ऑफ G इज ऑलवेज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। देखिए ऐसे अभी हम करते हैं, पहले भी साइलो पे चल रहे हैं तो साइलो के सारे ऑप्शन कर लें, फिर इसे समझते हैं। जो B ऑप्शन है उसे हम रिमेनिंग रखिएगा। चलिए, द ग्रुप ऑफ प्राइम पावर, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर Pn हैज नो साइलो P सब ग्रुप। देखिए इसे रेज करिएगा। अब आपसे क्या कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर Pn हैज़ नो साइलो P सब ग्रुप, के पास कोई भी P सब ग्रुप नहीं होता, और आपको एक ग्रुप ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर Pn, फॉल्स स्टेटमेंट है ये भी, ये तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं फॉल्स है। एक ग्रुप ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर P की पावर n हैज़ नो साइलो सब ग्रुप, इसके पास हमेशा होगा। देखिए हाईएस्ट पावर P की पावर, जैसे ये P की पावर n है, मान लो ये P की 2 की पावर 3 है, क्या इसके पास साइलो सब ग्रुप नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये वाला तो होगा ही होगा ना, मतलब हाईएस्ट पावर जो होता है वो तो साइलो सब ग्रुप होता ही होता है। और ये कह रहा है एक मिनट, हैज़ नो साइलो सब ग्रुप, तो ये तो है ना,
यदि आपके पावर प्राइम पावर है तो ये हमेशा ही होगा, क्योंकि ये इसी को डिवाइड करेगा। ठीक है, आप समझ रहे ना बात को। तो यदि आपने साइक्लो का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो अभी ये बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, तो ये सिंपली सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये हमेशा होगा। ओके, देन फोर्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं, द डी ऑप्शन, एवरी साइलो पी सब ग्रुप, एवरी साइलो पी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप हैज़ ऑर्डर ए पावर ऑफ पी। सही है, क्योंकि कोई भी जो साइलो सब पी साइलो सब ग्रुप होता है और फाइनाइट ऑर्डर, उसका जो ऑर्डर होता है ए पावर ऑफ पी के टर्म्स में होता है। सही बात है, क्योंकि जो पी होगा, जैसे पी क्या होता है, जैसे पी सब ग्रुप कहते हैं ना, पी का मतलब क्या होता है, जिस पे पावर चढ़ी हो, तो इसका मतलब ऑर्डर हम देख रहे हैं तो वो पी की पावर पे ही होगा कुछ। तो वही वो कह रहा है कि जो कोई भी पी सब ग्रुप का ऑर्डर आप निकाल रहे हो वो पावर ऑफ पी क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। तो आई थिंक आपको साइलो समझ में आई। जो थर्ड ऑप्शन था जिसमें वो ये कह रहा था कि एक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर पी एन, तो ये जब भी प्राइम ऑर्डर होगा ये हमेशा साइलो सब ग्रुप बनाएगा, ये याद रखना। ठीक है, ये स्टेटमेंट है वो कह रहा है नो साइलो सब ग्रुप, तो ये रॉन्ग है। तो अब बात करते हैं नॉर्मलाइजर पे। एक मैं आपको इसके लिए नॉर्मलाइजर के लिए वो लेता हूँ मैं, ऐसे आपको समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। जैसे ऑर्डर ऑफ जी मैं ले लेता हूँ 8, पी क्यू ले लेता हूँ, चलिए इससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। आप सभी को पता है कि ऑर्डर ऑफ एन ए क्या होता है, पी स्क्वायर और पी कॉमा नहीं सॉरी पी स्क्वायर होता है। ओके, ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या होता है, सेंटर ऑफ दिस इज पी, ये आप सभी को पता है। अब वो ये कह रहा है द नॉर्मलाइजर इन जी ऑफ ए सब ग्रुप एच ऑफ जी इज ऑलवेज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, क्या ये कह रहा है कि जो नॉर्मलाइजर का जो ऑर्डर होता है, जैसे कोई ये ग्रुप है वो हमेशा जो ऑर्डर ऑफ जी में होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है? नहीं है ऐसा। जैसे मैंने ये 8 ऑर्डर 2 ले लिया तो ये 8 हो गया, ये हो गया 4, या 4 ऑर्डर का ग्रुप हमेशा इसमें नॉर्मल होगा? मैं इसे मान लेता हूँ Q8। ओके, इसके बाद एक ऑप्शन और है Z4 का, मैं वो नहीं लूँगा, उससे आप दिखा भी सकते हो। यहाँ पे Z4 हो तो वो नहीं लेना चाहता, मैं क्या ले रहा हूँ Q8 ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं K4 ले रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, इसके पास 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, 1 एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद इसको कितने चाहिए, 3। तो ये कभी भी नॉर्मल हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। तो ये कभी भी इसमें नॉर्मल नहीं होगा, और वो कह रहा है नॉर्मल है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है ना, तो K4 जो होगा वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता Q8 में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना आप। ओके, तो समझ में आ गया आपको? तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ओके, तो आई थिंक आपको साइलो से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसे भी मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है मेहनत के लिए। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा पसंद आई तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपका BHU की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अदर MSc एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें आप शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल को। बिल्कुल ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो बहुत कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो जब तक के लिए बाय बाय करता हूँ मैं आपसे, एंड अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा जो कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड टेक केयर।